आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक दवा इकाई में आग लगने से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। अनकापल्ली जिला कलेक्टर विजया कृष्णन ने कहा कि दुर्घटना दोपहर करीब 2 बजे एनसीएंटिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड फार्मा प्लांट में हुई है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में गड़बड़ी रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रश्न पत्र से लेकर केंद्र की सुरक्षा में एसटीएफ और जिला पुलिस तैनात रहेगी। पहली बार परीक्षा केंद्र के हर रूम में सीसीटीवी से निगरानी करी जाएगी। मोदी सरकार ने उच्च पदों पर नौकरियों में सीधी भर्ती का फैसला वापस ले लिया। इस पर बसपा मुख्य प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई है कि उनके तीव्र विरोध के बाद सरकार ने निर्णय लिया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई। मतलब ये है कि फैसला केंद्र ने वापस लिया, लेकिन अखिलेश और मायावती खुद इसका क्रेडिट ले रहे हैं। आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर बसपा ने बंद का समर्थन किया तो अखिलेश यादव ने भी समर्थन में पोस्ट लिखी। बात यही की तक सीमित नहीं है। आरक्षण से जुड़े हर मुद्दे पर मायावती और अखिलेश लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। दिल्ली में आज और कल ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिसकी वजह से आज 22 और 23 अगस्त को दिल्ली के लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की एक यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम और हड़ताल करने का आह्वान किया है। इसके चलते लोगों को गुरुवार और शुक्रवार को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि हड़ताल का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, कम से कम 7 लोगों की मौत। त्रिपुरा में अचानक आई बाढ़ में हो गई है, जब लगातार 48 घंटे से जारी बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। इस अचानक आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक त्रिपुरा में और बारिश की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। चर्चा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस की उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। इस दौरान वे कुछ समय निकालकर आम लोगों से भी मिले, जबकि आइसक्रीम पार्लर में लोगों के साथ आइसक्रीम का मजा भी लिया। 23 अगस्त को पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पहले यूक्रेन रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। यह हमला ऐसे समय में किया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा यूक्रेन के लिए तय है। आज पोलैंड से रवाना होकर पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए निकलेंगे। कोलकाता डॉक्टर से दरिंदगी केस के कारण पूरे देश में इस समय आक्रोश है और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली अपनी पत्नी डोना गांगुली और बेटी सना के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए। महाराष्ट्र में उबाल है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है और अब स्कूल में 3.5 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण करने वाले आरोपी अक्षय शिंदे के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अक्षय शिंदे की अब तक 3 शादियां हो चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बदलापुर के खरबई गांव में रहने वाला आरोपी अक्षय शिंदे महज 24 साल का है, लेकिन उसके पहले ही 3 शादियां हो। यूपी के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के अवैध कब्जे पर गुरुवार को योगी सरकार का बुलडोजर गरजा। मोहित खान के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर करीब 12 बजे एक साथ 3 बुलडोजरों ने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मोहित का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तालाब के 1/3 जमीन पर बना था, जिसे बुलडोजर कार्यवाही के बाद ध्वस्त कर दिया। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब।